नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि कल एसएससी सीजीएल का पहले दिन का पेपर ख़त्म हुआ। बताने वाली बात यह है भाई कि परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं था, ठीक है ना। ये एक सोचने वाली बात है कि परसेंटेज का कोई सवाल नहीं, ठीक। चुनाव से रिलेटेड कोई सवाल नहीं, जबकि आप सभी को पता है कि चुनाव से रिलेटेड सीएचएसएल में कितने सवाल पूछे गए। एमटीएस में एक सवाल तो एमटीएस में भी होता था और परसेंटेज तो एमटीएस में भी होता था। सीएचएसएल की हम बात करेंगे। सीएचएसएल में चुनाव से एक क्वेश्चन फंस जाते थे, परसेंटेज का, वेन डायग्राम का एक सवाल फंस जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीएल में कोई सवाल नहीं था, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो परसेंटेज के एक दो सवाल थे। आप बोलो कैसे? मैं बोलूँगा भाई, परसेंटेज पढ़ने से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपके क्लियर होते हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो परसेंटेज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको और भी सवाल तो करने हैं, और भी चैप्टरों के सवाल करने हैं, तो परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई? ठीक है। तो आइए आज हम चलते हैं। आज हमारे पास थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। मिसलेनियस कह रहा हूँ मैं। मिसलेनियस कैसे हैं कि आपको आज किसी एक खास टाइप के सवाल नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा कि एक दो आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। जैसे आपने पढ़ा इतने दिन तक परसेंटेज, तो एक दो सेशन में आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद हम अगले जब क्लास होगी हमारी तो एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, परसेंटेज नहीं। क्लियर है मेरी बात? आई समझ में? चलिए ज़रा। अब जैसे मान लो ये सवाल है, तो आप बोलोगे सर इस वाले टाइप के सवाल आपने नहीं करवाए हैं, तो भाई मैं क्यों करवाऊं? सिंपल सी बात है यार, है तो ये परसेंटेज ही है ना। और हर एक टाइप वाइज अगर सवाल आपको मैंने करवाया है, तो अगर मान के चलो ऐसे सवाल नहीं करवाए तो क्या ये परसेंटेज से सॉल्व नहीं होंगे? होंगे सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व होंगे। इनका तरीका कोई खास थोड़ी होगा, वैसे तरीके से सॉल्व होंगे ये। तो बोलोगे सर कैसे सॉल्व करें? तो हम बताते हैं सर। आइए बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिए। कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है। भाई 75% अगर खर्च करेगा तो 25 बचाएगा, है ना। यानी कि 100 कमाया, 75 खर्चा किया, 25 बचाया। सर आप चाहो तो रेशियो ले लो, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 कम 25। यानी कि मैं बोलूँ 400 कमाया, 300 उड़ाया, 100 बचाया। ये ऐसा भी तो बोल सकता हूँ मैं। हाँ बोलो सर, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? आओ ज़रा। कह रहा है कि 20% क्या बढ़ा दिया? अपनी आय बढ़ा दिया। 20% का मतलब सीधा 80 रुपये आय उसकी बढ़ गई। कह रहा 15% उसने खर्चा बढ़ा दिया, यानी 15 या 45 का खर्चा बढ़ गया। तो आप बताओ, अगर 80 रुपया ज़्यादा कमा रहा है तो 45 रुपया ज़्यादा उड़ा भी रहा है। तो सिंपल सी बात बाबू ये है कि आपके साथ वो 35 रुपया और ज़्यादा बचा रहा है, और ज़्यादा। तो उसने बोला कि देखो, कह रहा बचत में कितनी वृद्धि है? तो बचत बाबू 35 रुपये की वृद्धि, आउट ऑफ कितना सर? 100। ये तो रुपया है, ये आउट ऑफ 100 है। तो आप समझते हो 100 पे उतना ही ये परसेंट भी बनाता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी चीज़ को अप्लाई करना है इसमें, है ना। अब ज़रा देखो, जैसे ये वाला सवाल है, आपको पता अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी टाइप का सवाल करवा दिया, तो क्या आपसे ये सवाल नहीं होगा? अरे होगा क्यों नहीं। अगर मान लो थोड़ा सा समय भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीख रहे हो, है ना। फरारी थोड़ी दौड़ रहा है, अभी आप सीख रहे हो, ठीक है ना। आइए ज़रा ध्यान से। जैसा मैंने अभी सवाल कराया वैसे ये भी है सर। 75 तो 25 बचाया, 100 क्या किया था? कमाया था इसने। आप समझते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये 400, ये 300 और ये 100। क्लियर बाबू? 20% की अगर इसमें वृद्धि किया तो 80, 10% इसमें अगर वृद्धि किया तो ये 30। तो ये कितना ज़्यादा कमाएगा, मतलब कितना ज़्यादा और बचाएगा? 50। तो इस हिसाब से 50% होगा, है ना भाई। यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ सवाल क्या कह रहा है। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया, ट्रेन किराया 20 रुपया 30 रुपया है। मतलब क्या है बाबू? ये जो बस है वो 20 रुपया लेता है और जो ट्रेन है वो 25 रुपया लेता है। आपसे कह रहा है किराए में 20% की वृद्धि होगी, है ना, और बस के किराए में 10% की वृद्धि होगी। तो कह रहा है कि नए किराए, है ना, नए ट्रेन किराए और नए बस किराए का अनुपात बताना है। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान से सुनना मेरी बात।
पहले 20 रुपया था बस का किराया, ठीक, और ट्रेन का किराया 30 रुपया था। तो देखना सवाल ने रायता क्या फैलाया है, उसने कहा है, उसने पहले ट्रेन की बात कर दिया जबकि यहाँ पहले बस की बात किया था, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो ट्रेन आप इधर लिख लो, इसको 20% बढ़ाया तो सिंपल सी बात होती है 6 यानी कि 36, और इसको 10% बढ़ाया तो 10% बढ़ाने का मतलब ये हो गया 22। अब कह रहा था बताओ इसका अनुपात, तो 18:11। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के फिर सवाल लगाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये सवाल आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ऐसा सवाल पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, पेपर में पूछा ही जाएगा, साथ साथ ये आपकी नॉलेज को भी बूस्ट करेगा और आपका दिमाग भी थोड़ा सा खोलेगा, ओपन करेगा। जैसे एक छात्र कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा है जो 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण करने से 25% अधिक अंक पा जाता है ना, 25% अधिक अंक पा जाता है उत्तीर्ण करने से, ठीक है। 25% नहीं होगा, 25 अंक होगा, ये परसेंट हटा दो, ये परसेंट हटा दो ज़रा, ये 25 अंक होगा, ठीक है, हाँ इसको हटा दो। इसको हटा दो, 25 अंक है, परसेंट नहीं होगा, ठीक है क्या। तो यार जब कभी ऐसे सवाल हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक बंदा 30% तो पाया, इसमें अगर 25 अंक और जोड़ दिए जाते तो वो हो जाता पास। दूसरा 40% पाया, इसमें से अगर 25 अंक घटा दिए जाते तो ये भी पासिंग मार्क पे आ जाता है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर चीज़ों पे आ जाते हैं। क्लियर है बाबू, दोनों के दोनों बराबर चीज़ों पे आ जाते हैं। अब क्या करें, करना ये है भाई साहब कि आपको इन दोनों का लेना है डिफरेंस और इन दोनों को करना है ऐड। क्लियर है, तो 10% बराबर कर लो भाई 50 के, सीधा दिख रहा है, तो 100% बराबर सर 500 के। क्या आपसे पूछा अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम अंक 500 होंगे, है ना, अधिकतम अंक कितने होंगे, 500 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंकों प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, उसे 125 अंक मिलते हैं और 40 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 40 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आपसे कह रहा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, है ना, मैक्सिमम अंक क्या थे। ध्यान से मेरी बात समझना, कह रहा है कि 33% अंक उसको पाने चाहिए थे, पाया कितना, वो 125। कहता 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 40 अंक उसको और मिल जाते तो वो हो जाता पास, मतलब कि 33% तक पहुंच जाता वो। 33% का मतलब होता है सर, मारो बोली, देखना जरा ध्यान से, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 5, 6, यहां बना, ये 33% को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये 5 गुना नहीं है, आप बोलो सर बिल्कुल है, 5 गुना है। मतलब ये अगर मैं 100% की वैल्यू पूछता तो क्या आता, सर ये 500 आता, 500 आता, अधिकतम अंक पूछा था तो 500। ठीक है भाई, क्लियर है क्या। आई मैंने बोला ही है, सवाल क्या है आपके सारे के सारे मिसलेनियस टाइप के हैं, मतलब ढेर टाइप के सवाल मिलेंगे। आज एक ही टाइप के सवाल नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना कि जितना भी पीछे आपने किया है उससे कहीं अलग है ये। क्लियर आई बात समझ में। एक कह रहा है एक 60% अंक प्राप्त करता है अंग्रेजी में और 70% प्राप्त करता है हिंदी में, सॉरी गणित में। कह रहा है 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। पता ही समझ में, यानी अंग्रेजी में 60% पास होते हैं, गणित में 70% पास होते हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों में क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि असफल होते हैं, यानी फेल होते हैं। बताइए समझ में। बाबू ये सवाल आप वेन डायग्राम से लगाओगे तो बड़ा अच्छा लग जाएगा। कैसे, ये जो 20% फेल होने वाले हैं इसको यहां रख दो। अंग्रेजी में अगर 60% लोग पास हुए थे तो फेल कितने हुए भाई, 40%। गणित में अगर 70% पास हुए तो फेल कितने हुए सर, 30%, है ना। बताइए समझ में। यहां आप इंग्लिश लिख लो, यहां मैथ्स लिख लो। 20 तो ऑलरेडी इंग्लिश में है, अगर 20 और डाल दो तो होगा इंग्लिश में कुल 40। यहां इसमें 10 डाल दो तो मैथ में हो गए 30।
क्लियर है। तो सवाल ने क्या पूछा, कह रहा है कि तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। अच्छा पहले ऊपर तो पढ़ लो। यदि कह रहा है 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, दोनों में सफल कितने हो रहे 25, तो आप ये ज़रा चेक कर लो दोनों में फेल कितने हो रहे हैं। सर 50%, 50% दोनों में फेल हो रहे हैं और 85% दोनों में पास भी होंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 2500 के, है ना। बात आई समझ में। यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी सर 1000 के, 1000 के, ठीक है, क्लियर है। 1000 के। तो आपसे पूछा है बापू क्या, एक हज़ार, अरे बापू ये मैंने क्या कर दिया, 1000 कहाँ लिख रहा हूँ, 5 × 5 = 25 ना, 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 500 के, और 100% की वैल्यू आ जाएगी इतने की। अरे यार मैं 50% था ना, फिर से करो इसको, यार 2 का गुणा कर लो सीधे, तो यहाँ 2 का गुणा कर लोगे तो 5000 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या, 5000 आपके सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट अगला वैसा ही सवाल है, लेकिन याद रखना सवाल करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर ये पास है और ये भी पास है तो ये वाला भी पास ही होना चाहिए, अगर ये फेल है, ये फेल है, तो ये वाला भी फेल हो, मतलब सारे के सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, तभी जाके सवाल राइट आंसर देगा, नहीं तो फिर इसके बाद बहुत खराब बहुत दिक्कत होने वाली है। आओ, एक परीक्षा में 65% गणित में दोनों विषय में सफल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे पास वाले, ये 30% है पास होने वाला। आप समझना जरा, अगर ये मैथ्स है और ये फिजिक्स है, तो मैथ्स में 30 ऑलरेडी है, तो अगर 35 और रख दो हो गए 65, इसमें 30 ऑलरेडी है तो 18 रख दो हो गए फिजिक्स में 48, ठीक है। कहता है कितने % लोग असफल रहे, तो सभी को आप जोड़ो, 8 × 5 = 13 के 3 हो गया, है ना, कैरी हो गया मेरे पास 6, 1 7 और 1 8, और आप समझते हो आप इसमें प्लस 17 और लगा देते जो फेल हुए थे, तो हो जाते कुल 100%, तो 17% क्या होगा फेल, 17% फेल, या आप 100 से घटा भी लेते तो भी आपके सवाल का उत्तर वही आता जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है भाई। एक कक्षा में, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक कक्षा में 72% लोग जीव विज्ञान तथा 44% गणित का चयन करते हैं। बताइए समझ में, यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित विज्ञान में से कम एक विषय लिया हो और 40 ने दोनों लिया हो, 40% ने दोनों लिया हो, मेरी बात आई समझ में, तो इसको भी आप डायग्राम बनाओ। समझ में आई बात। सवाल ने बोला है 72%, 44%, ठीक है ना, प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान गणित में से कम एक लिया ही है, कम से कम एक लिया है, और 40 छात्रों ने दोनों का दोनों सब्जेक्ट ले लिया, ठीक। सपोज करो मैंने कहा कि X% अगर ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक, तो आप कहोगे सर यहाँ वाली 72 - x होगी और ये वाला 44 माइनस का x होगा, क्लियर है। ओवरऑल अगर सबको करोगे तो 44 और 72 कितना हो जाएगा, 6, 7 4 11, 116, ठीक है, और माइनस का x होगा, क्यों, क्योंकि एक x कट जाएगा माइनस बचेगा, क्लियर है। इतने % क्या होगा बाबू, उत्तर, मतलब आई मीन कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लेते हैं, ठीक है, ये बस समझ में। मैं आपसे कह रहा हूं अब सवाल ने बोला है अब 100 से माइनस कर दो, 100 से माइनस करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, है ना, 100 से माइनस करने के बाद ये मिलेगा कि कितने लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, तो 100 से माइनस करो यानी 16%, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 16 बराबर हो जाएगा 40 के, है ना। ये 16 वालों ने क्या लिया भाई, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो 16 आप इससे काटोगे तो यहाँ आएगा 8 × 5 = 40, है ना, 5/2 के, क्लियर है। और 100% अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ 100 ले लो, तो हो जाएगा 50 के, हो जाएगा 250। मैंने क्या किया,
मैंने किया सिर्फ इतना है कि बाबू मैंने कहा इसको आप x ले लो, ठीक है। मैंने कहा दोनों सब्जेक्ट मतलब दोनों में से कोई भी लेने वाले सब्जेक्ट वो x है, मतलब मेरी बात समझना, दोनों विषय लेने वाले कितने हैं, मान लो मैंने कहा x है, तो फिजिक्स वाले सॉरी ये बायो वाले होंगे इतने और ये मैथ्स वाले होंगे इतने, ठीक है। मैंने कहा सभी को जोड़ दो, तो सभी को जोड़ा, ये तो सभी के सभी हो गए। कहता है वो निकालो जो सिर्फ दोनों विषय लिए हैं, तो मैंने क्या किया 100 से माइनस कर लिया, 100 से माइनस करोगे तो 16 मिलेगा, है ना। आप समझो जरा, यहाँ 16 मिलेगा, ये माइनस माइनस छोड़ दो, 16 लिखो, 16 बराबर 40 के, तो 16 बराबर 40 के, तो 100 बराबर बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ देखो अगली, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी तथा, देखो यहाँ गड़बड़ है, अंग्रेजी में तथा लड़के गणित में सफल होते हैं, 75% लड़की विषय में सफल होती है। ये थोड़ा सा डेटा का गड़बड़ है, आप इसको आगे चलो, यहाँ पे तो कुछ मिसिंग हो गया है। आई नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। तो आप इस सवाल को जब करोगे तो धीरे धीरे आप ये समझ जाओगे कि हमें करना सिर्फ इतना था कि इन दोनों को हमें जोड़ना था, यानी कि 35 और ये हो जाएगा 60 के, और घटाना सिर्फ किसको था, उस 10 वाले को, तो 10 घटाओगे तो 50%। ये आपके सवाल का राइट आंसर होता, यहीं पे कहानी एंड हो जाती, बिना पेन ड्राइंग के। क्लियर है। आई एक कॉलेज है, कॉलेज में आपको 40% छात्रों को समूह ए में रखा जाता है, शेष छात्रों के 75% को समूह बी में रखा जाता है। तो ये कुछ अलग टाइप का सवाल है, आप समझते हो इस बात को। भैया 40 को लिखोगे 2/5 और 75 को लिखोगे आप 3/4। मैंने बोला इन दोनों का गुणा कर लो, यानी कि 20। टोटल छात्रों की संख्या 20 मान लो, टोटल छात्रों की संख्या 20 मान लो, ठीक है क्या। तो आप बोलो कि सर 2/5 को ए में रखा जाता है, तो इनमें से 2/5 यानी 40% यानी 8 छात्र को समूह ए में रखा जाता है, ठीक है। शेष छात्रों के 75% को, शेष छात्र बचे कितने 12, 75% का मतलब 3/4 यानी कि 9 छात्र बी में रखा जाता है। तो 9 8 कितना हो गया 17, बचे कितने सर 3 और बचे हैं, ये सी समूह हो गया। 3 बराबर कह रहा है 12 के, तो 3 चौके 12, 1 बराबर 4 के, तो कह रहा है कुल छात्र कितने होंगे, है ना। तो 4 दूना 8 यानी 80, है ना। हमको चाहिए 20 यूनिट की वैल्यू, तो 1 बराबर 4 के, तो 20 बराबर 20 गुणा 4 यानी कि 20 चौका 80, ठीक है, समझ गए। आइए अगला करिए। कह रहा है एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात ये रहा। अभी आप थोड़ी देर पहले ऐसा ही सवाल करके गए हो, पूछो कौन सा सवाल, वो जो बस किराए वाला ट्रेन किराए वाला था, सेम वही चीज़ है। आप इस 2 को 20 कर लो और इसको आप 30 कर लो, थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। कह रहा इसके 25% लड़के तथा 30% लड़के छात्र मिलती है। अच्छा, नहीं पाने वालों का प्रतिशत बताना है, ठीक है, समझ में आई बात। नहीं पाने वालों को प्रतिशत, तो 75% ने छात्रवृत्ति नहीं पाई होगी, सिंपल सी बात है, 3/4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 यानी कि 15 छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं पाई। यहाँ देखो 70% यानी 7 या 21 ने नहीं पाई। कुल जोड़ दो तो 7 या 21 कितना बनाएगा, 36 बनाएगा, 36 बनाएगा, ठीक है। 36 लोगों ने छात्रवृत्ति नहीं पाई, किस में से सर 50 में से। तो 36 गुना 72 कर दो, क्या दिक्कत है 72%। अरे 72 मैंने ये किया है, गुणा 100 करोगे तो 50 दुना 100 आएगा 2, तो 36 गुना हो जाएगा 72 के। तो मैंने ऐसे किया है 72%, ठीक है। आप फालतू चीज़ें मत सोचने लग जाना। आओ नेक्स्ट। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक चाहिए, तो ये तो मैंने अभी कराया है, तो आप इसको करके बताओगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 5 अंकों से असफल हो जाता है, दूसरे प्रतियोगी को 40% प्राप्त होते हैं, 10 अंकों से अधिक पा जाता है। तो मैंने बताया सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लो डिफरेंस, आप तो कर ही सकते हो 10%, और क्या करना है अंकों वालों को जोड़ लेना यानी कि 15, तो 100 बराबर हो जाएगा 150 के, खत्म। तो ऐसे जब आप चीज़ों को कर लेते, एक सवाल तुमसे हो जाता है, एक सवाल आप सीख लेते, तो दूसरा वाला अपने आप कर लेते। यही तो फ़ायदा है, यही चीज़ों का फ़ायदा है, ठीक है। बस समझ में। चलो
आज इतना ही रखेंगे हम इस सेशन में, परसेंटेज इतना ही रहेगा, जितना आपने सीखा है उसी को आप बार बार रिवाइज करिए। अगला हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।